एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। ये तो ऐसे ही हुआ गुरुदेव कि जैसे कोई बहुत बड़े कारागार का निर्माण करा दे। कारागार की दीवार बहुत ऊंची होती, कोई फांद करके निकल ना सके। 20-20 फीट ऊंची दीवार जेल की, तो कोई बहुत बड़े कारागार का निर्माण करा दे और लोगों को पकड़ कर उसके अंदर कर दे, बाहर से ताला लगा दे और फिर बाहर से आवाज लगाओ कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये तो ऐसे हुआ महाराज। भगवान सृष्टि करते हैं, सृष्टि में जीव फंस जाता है, फिर भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाओ। कहाँ से जीव आ जाए जब सृष्टि में फंसा हुआ है? इतने सुंदर प्रश्न सबके मन में प्रश्न होता है कि महाराज फंसाने वाले तो भगवान ही सृष्टि में। सुखदेव महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा राजन प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान सृष्टि इसलिए नहीं करते हैं कि जीव सृष्टि में फंसे। भगवान सृष्टि इसलिए करते हैं कि सृष्टि की सुंदरता को देख करके जीव सृष्टिकर्ता का अन्वेषण करे कि इतनी सुंदर सृष्टि को बनाने वाला कौन है, उसको खोजे जीव। पर जीव सृष्टिकर्ता को ना खोज करके सृष्टि में फंस जाता है। अनादिकाल से कल 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 कर निनाद करते हैं गंगा जमुना सरस्वती सरजू सब बड़ी बड़ी नदियां, अनादिकाल से जल आ रहा है और समुद्र में जल जा रहा है। भरे निरंतर हुई न पूरे, समुद्र में भी हजारों नदियां सदा सर्वदा जा रही, समुद्र का जल भी उतने की उतना। और ये जल कहाँ से आ रहा है ये भी कभी इसका समापन नहीं। सृष्टि की कितनी विचित्रता, किसी नदी की धारा को मोड़ दो तो क्षेत्र का क्षेत्र पूरा बह जाए, कभी बाढ़ आती है तो पूरा क्षेत्र का क्षेत्र बह जाता है। पर अनादिकाल से इतनी नदियों का जल समुद्र स्वयं में आत्मसात कर रहा है। सृष्टि की कितनी बड़ी विचित्रता है। भगवान इसलिए सृष्टि करते हैं कि जीव सृष्टिकर्ता का अन्वेषण करे। राजा परीक्षित ने सृष्टि की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सृष्टि की कथा सुनाई, सृष्टि प्रारंभ कैसे होता है। तो सुखदेव महामुनि ने कहा राजन, भगवान की दो इच्छा होती है। ये हमारे जो श्री कृष्ण है, श्री राम है, इनकी तो अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है उसकी तो केवल दो इच्छा होती है, चिकीर्षा और जिहीर्षा। चिकीर्षा माने करने की इच्छा और जिहीर्षा माने संहार करने की इच्छा। माने भगवान बनाते हैं फिर भगवान बिगाड़ देते हैं। भगवान सृष्टि करते हैं कि सृष्टि में जीव रहें, सद्विचार सद्मार्ग का अवलंबन करें। पर पृथ्वी पर जब बहुत ज्यादा अनाचार, पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार आदि बहुत पाप बढ़ जाते हैं, पृथ्वी माता पापों से भारवती हो जाती है, तो पृथ्वी माता जाकर के परमात्मा से निवेदन करती है। और भगवान भी जब सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि में बहुत पाप दिखाई देते हैं, तो भगवान तुरंत जिहीर्षा का संकल्प करते हैं, सृष्टि को मिटा देने का संकल्प करते हैं। भगवान के संकल्प करते ही महाप्रलय हो जाता है। पृथ्वी पर जल ही, पृथ्वी क्या ब्रह्मांड में केवल जल ही जल हो जाता है सब जगह। अरे जीव कहाँ जाते हैं? कहा जीव 17 अवयव, 17 चीजों से युक्त आत्मा। 17 चीज क्या है? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, मन और बुद्धि। ये 17 अवयव। जो जीव मरता है ना तो इन्हीं 17 के साथ जाता है। ये भौतिक शरीर यहाँ छूट जाता है, लेकिन ये 17 अवयवों के साथ जीव रहता है। तभी तो नरक में जाने पर उसको सुख दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि इंद्रियां नहीं रहेंगी तो सुख की दुख की अनुभूति कैसे होगी। तो ये 17 अवयव से युक्त होकर के सूक्ष्म बनकर जीवात्मा संसार में भटकता रहता। बहुत सारे जीवात्मा भटकते रहते हैं। जल ही जल पृथ्वी पर रहता है। बहुत दिनों तक भगवान अकेले रहते हैं, बहुत दिनों तक, कई कल्पों तक भगवान अकेले होकर के सारा संसार को देखते रहते हैं। और भगवान उस समय कहाँ रहते हैं जानते हैं? उस समय प्रयागराज में अक्षय वट है। अक्षय वट, अक्षय वट, अक्षय वट का कभी नाश नहीं होता है। अक्षय वट महाप्रलय में भी रहता है, ऐसे कैसे अविनाशी है अक्षय वट। और अक्षय वट के एक पत्ते पर भगवान छोटा सा रूप धारण करके संसार को देखते हैं। भगवान अक्षय वट पर बैठ कर जाओ क्या करते हैं? भगवान अपने दाहिने अंगूठे को चूसते रहते हैं। क्या ढूंढते हैं अंगूठे में? मधुरता ढूंढते हैं। भगवान विचार करते हैं कि जिस भी मंदिर में जाओ तो पुजारी ब्राह्मण देवता तुरंत चरणामृत दे देते हैं। तो भगवान विचार करते हैं कि हम मेरे जहाँ भी मंदिर है सब जगह तुरंत चरणामृत मिलता है। और
और भक्त लोग चरणामृत की लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आखिर उसमें कौन सी मधुरता, कौन सी मिठास है, तो जरा मैं भी चरणामृत देखूं अपना। लेकिन पुजारी का पहरा है पुजारी के सामने भगवान चाह कर भी अपना चरणामृत नहीं पी सकते।